सर अमेरिका से शुरुआत करते हैं क्योंकि वापस अच्छी तेजी लौटी है, तो इनकी तेजी का हमें कोई फायदा? देखो, दो फायदे हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। पहले डायरेक्ट फायदे की बात करते हैं। डाउ रिकॉर्ड हाई बनाया तो थोड़ा सेंटीमेंट अच्छा होता है ग्लोबल मार्केट्स का, हमारा सबका, आपका सबका। सुबह सुबह उठ के ये 800 पॉइंट डाउन नीचे दिखे तो कैसा लगेगा आपको? यू विल नॉट फील बेटर, राइट? सो एटलीस्ट चलो हम नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन अगला नहीं घट रहा ना। अगर पता चला ये 400 घटा हुआ तो हमारा तो पहले से सेंटीमेंट खराब है, लो जी डाउ भी और खराब, तो कम से कम सेंटीमेंट हमारा बेहतर होता है इससे। अमेरिका में ब्याज दरें घटना भारत के लिए पॉजिटिव है, एमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसे में घटती हुई ब्याज दरों में अमेरिका से पैसा शिफ्ट होकर एमर्जिंग मार्केट्स में जाता है। ये ट्रेंड अब तक के इतिहास का रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा। भारतीय आईटी कंपनियों के लिए भी अच्छा संकेत होता है, वहाँ का ब्याज दरें घटने से थोड़ी स्पेंडिंग उनकी बढ़ती है, थोड़ा सा अमेरिकी कंपनी की तरफ से अच्छे संकेत आते हैं आईटी को लेकर। तो ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत बड़ा है। इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत बड़ा है कि देखो, पावेल और ट्रंप की लड़ाई जो कुत्ते बिल्ली वाली है वो सबको पता है, जग जाहिर है। कुत्ते बिल्ली से मतलब मैं वर्चुअल में मुहावरे का इस्तेमाल करूँ, कोई किसी को वो देने की कोशिश ना करे। हाँ, हम आपने पढ़ा है ना मुझे? हाँ बिल्कुल वही समझिएगा, और कुछ मत समझिएगा, समझाने के लिए। हाँ समझे, सिर्फ मुहावरा है। तो कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई है ट्रंप और पावेल के बीच में। अब क्या होता है, पावेल है कि मानते नहीं, ट्रंप है कि सुनाते रहते हैं, ठीक है। अब कम से कम पावेल ने बोल दिया भाई कि मैं ब्याज दरें काटूंगा। जो उनके स्पीच से ये साफ समझ में आ गया कि भाई हाँ, महंगाई मेरे काबू में आ गई है, रोजगार के आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं, अब ब्याज दरें काटने का समय आ गया। तो ट्रंप का गुस्सा थोड़ा शांत होगा। हाँ, कहेंगे अभी भी कि बेवकूफ़ आदमी था, मैं तो पहले से बोल रहा था कर देता, अब जाके इसको समझ में आया जो 6 महीने पहले मुझे लग रहा था। अब पावेल ये कहेंगे भाई जब घटेंगी तब काटूंगा ना, पहले कैसे काटूंगा? तुम तो बोलो 6 महीने बाद ही हो जाएगा, 12 में। नेता लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि 1 साल में ये, 5 साल में ये। मैं तुम्हारे बोलने पे थोड़ी जाऊंगा। तो पावेल अपनी जगह ठीक है, लेकिन ट्रंप अपना फ्रस्ट्रेशन थोड़ा और निकालना होगा तो आखिरी बार गाली वाली दे देंगे उनको। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है इसमें, इनडायरेक्ट बेनिफिट, कि ट्रंप का जो फ्रस्ट्रेशन है अमेरिका की इकोनॉमी को संभालने का, यहाँ ब्याज दरें कम करने का, जो उनसे हो नहीं पा रहा था, उस चक्कर में दूसरे सब पर डंडा मार रहे हैं। करेक्ट, बराबर। तो थोड़ी है ना उनकी शांति मिलेगी मन को, कि कम से कम हाँ ठीक है, मेरी इकोनॉमी कम ब्याज दरों से संभल जाएगी, ये सारे। तो जो वो है ना दूसरों के ऊपर इतना ऐसा गुस्से में थोड़ा नेगेटिविटी कम हो जाए, थोड़ी होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ कि भाई आदमी का फ्रस्ट्रेशन कहीं तो कम हुआ। देखो, आदमी का फ्रस्ट्रेशन दो ही जगह, या तो ऑफिस में निकालेगा, घर पे निकालेगा। तो ट्रंप या तो अमेरिका में निकालेंगे या इधर निकालेंगे, बाहर दुनिया पे। तो दुनिया उनका अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन थोड़ा कम होगा तो दूसरों पे थोड़े बख्श देंगे, राहत देंगे। ऐसा इनडायरेक्ट बेनिफिट मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग। ट्रंप को तो वो क्या डॉन के बाद यही है, जिसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राइट। और आईटी कंपनी, हमारी आईटी कंपनी, हमारी आईटी कंपनी के लिए अच्छे संकेत है। थोड़ा अमेरिका में अगर ब्याज दरें घटती उनकी इकोनॉमी को थोड़ा ये मजबूती देने का काम करते तो हमारी आईटी कंपनी के लिए थोड़ा सेंटीमेंट मूड माहौल ठीक होता है। ओके सर, वैसे तो मैं डायरेक्टली एफआईडीआई पर जाती, पर मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा इकोनॉमी पर टच अप कर लें। उसमें क्या पॉजिटिव्स आपको दिख रहे हैं? 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही है। एक तो वीकेंड पर देखो ना, 2-3 चीज़ें बहुत बढ़िया हुई हैं। एक ये कि जीएसटी काउंसिल की बैठक की डेट आ गई 2-3 सितंबर, ठीक है। तो मोदी जी ने कहा ज़रूर है कि हम दिवाली गिफ्ट देंगे। अब मतलब आपको हमको भी दिवाली गिफ्ट आते हैं, हम भी लोगों को देते हैं, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी दिवाली के दिन आ जाए लो जी गिफ्ट, पहले से आना जाना शुरू हो जाते हैं ना, है ना। 5-15 दिन पहले, डिपेंडिंग ऑन कौन किस तरह का गिफ्ट दे रहा है। तो मोदी जी तो बड़ा वाला दे रहे हैं, तो जितना जल्दी दे दे उतना बढ़िया। तो कुल मिला के बात ये है कि जीएसटी कट पर सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। करेक्ट। और अब एक मीटिंग तो हो ही चुकी है जीओएम की, वहाँ दरों पर सहमति बन गई। अब जीएसटी काउंसिल को डिसाइड करना कौन से आइटम किस कैटेगरी में रहेंगे, किस दर में रहेंगे। 2-3 तारीख को मीटिंग है, तो कोई बड़ी बात नहीं। कि जो कंपनियों को डर लग रहा था, इससे देखो आपको याद होगा उस दिन हमने बात की थी कि अब जीएसटी दरें कम होने वाली है। जिस जिसका आपको पता है कि वॉशिंग मशीन सस्ती होगी, टीवी सस्ता होगा, फ्रिज, और मुझे लेना है, मैं क्या करूँगा? मैं रुकूंगा, मैं वेट करूँगा कि कट आ जाए, है ना। लेकिन मैं दिवाली के बाद सोचता था, अगर मुझे ये पता चले कि दिवाली नहीं है तो दशहरे पे ही हो रहा है या नवरात्रि में हो रहा है, तो मैं ले लूंगा ना। फिर मेरे क्या 10 दिन 15 दिन का डिसीजन पोस्टपोन हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन तो कंपनियां संभाल सकती है। तो जो डर कंपनियों को लग रहा था कि हमारे 1-1.5 महीने तो कोई आएगा ही नहीं हमारे शोरूम पे, है ना, हमारे तो गाड़ी बिकेगी ना, फ्रिज, तो वो डर भी खत्म। तो हो सकता है कि 2-3 सितंबर की बैठक में खट ये चलो 1-2-3 ये करो, ये इधर, ये इधर, इधर, ये आपकी लिस्ट तैयार, चलो जी अगले 5-15 दिन में लागू करो।
सो आई थिंक बहुत फास्ट काम हो रहा है, ये एक बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा बड़ा पॉजिटिव है प्रधानमंत्री जी का भाषण था इकोनॉमी को लेकर वीकेंड पर, और बहुत तगड़ा भाषण दिया उन्होंने खुद ने भी माना अपने भाषण में कि रिफॉर्म्स आमतौर पर मुसीबत में ही होते हैं। सही बात है। और वो फैक्ट है, हर सरकार के साथ होता है, भारत की नहीं, दुनिया भर की कोई भी सरकार देख लो, जब मुसीबत आती है तो सब मुसीबत में नया सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं, तो वो हो रहा है। तो हमारे यहाँ भी वो बोले कि लंबे रिफॉर्म्स आने की तैयारी में भारत में। ये मतलब जो कोविड के वक्त हमने एक जो बड़ा एक साथ देखा ना, रिफॉर्म, स्टिमुलस, ये वो, रोज वित्त मंत्री जी आके बड़े बड़े ऐलान कर रही थी, उसके बाद अब शुरू उसका असर आज तक दिख रहा है ना। Correct. हम चौथी इकोनॉमी ऐसे थोड़ी बने, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वो दिन जो डिसीजन लिए थे उसके आज असर आ रहे हैं। अब आज हम क्या डिसीजंस लेते हैं, क्या रिफॉर्म्स करते हैं, वो अगले 3-4 साल अपने काम आएंगे, 5 साल काम आएंगे। सो खुद प्रधानमंत्री जी का एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जयशंकर साहब का भाषण में सुन रहा था, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। वो बोले भाई कि अगर अमेरिका का क्या कहना है, हम रशिया से सस्ता तेल लेते हैं, रिफाइन करते हैं और दूसरों को बेच देते हैं, जिसमें अमेरिका भी हमसे खरीदता है। अब भाई तुम खुद तेल निकाल रहे हो, तुम अपना कर लो ना। तो रिकॉर्ड उत्पादन ना उनको खुद को करने में महंगा पड़ता है ना। हम सस्ता दे रहे हैं, हम यहाँ से रिफाइन करके सस्ता दे रहे हैं, वहाँ जा रहा है इतना दूर, तब भी उनको सस्ता पड़ रहा है, इसलिए ले रहे हैं। भाई अगर नहीं तो कोई क्यों ज़्यादा देगा। करेक्ट, सही। मेरे घर के पास वाली किराने की दुकान में सस्ता सामान मिल रहा तो मैं 6 किलोमीटर दूर जाके क्यों लूँगा, और वो भी महंगा। करेक्ट, सस्ता मिलेगा तो जाऊँगा ना। सो सिंपल सी चीज़ है। उन्होंने बोला हम कोई आपको मजबूर नहीं करेंगे, हमसे लेने पड़ेगा, हम तो कोई ऐसे गन पॉइंट पे थोड़ी दे रहे हैं, नहीं तो गोली मार देंगे। आपकी मर्जी लीजिए, जहाँ सस्ता मिले वहाँ से लीजिए, मजबूर थोड़ी करें। ये वाले पूरे मैटर में चुपचाप भारत ने जिस तरह से हैंडल किया है ना। अब देखो एक और चीज़, प्रधानमंत्री जापान जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं, तो हर एक लेवल पे, अच्छा फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत हो रही है, यूक्रेन से हो रही है, रशिया से हो रही है, सबसे, ट्रम्प साहब को छोड़ के सबसे हो रही है, ठीक है ना। तो अपने लेवल पे अपना काम ठीक चल रहा है। 27 तारीख को छुट्टी है लेकिन ट्रम्प साहब की है कि नहीं पता नहीं। तो 27 तारीख को डी डे है अपना, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगने का, बचे 2 ही दिन है। दुख तो हो रही है कि 25, लेकिन फिर भी एक चीज़ है, अब 25% के ऊपर फिर जो लगाना है लगा ले। ब्रॉडली तो आपके एक बार 25% के बेस जो टैरिफ लग चुके हैं, उसके बाद आपके मैक्सिमम इंपोर्ट तो एक्सपोर्ट तो लगभग करने लायक नहीं रहते हैं, उसमें पैसा बनता नहीं, वाइबल नहीं है। और एडिशनल 25 लगाओ, 50 लगाओ, 100 लगाओ अपने सेटिस्फेक्शन पे, वो खाली ये दिखाता है कि आप कितने नाराज़ चल रहे हैं। बस देखते हैं क्या होता है। तो गुरुवार सुबह जब छुट्टी के बाद लौटेंगे, मज़ा तो आएगा। ऑलराइट, लेकिन सर थोड़ा